प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन है उसमें ये इस टाइप का दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आते हैं। आपको कुछ सेट दिए होते हैं, सेट ए सेट बी या कुछ भी दे देते हैं, है ना। लोगों के जो है उनकी चॉइसेस दे सकते हैं, या वो किस टाइप के काम पसंद करते हैं, कौन से खेल पसंद करते हैं, इस टाइप के कुछ सेट दे देते हैं और फिर उन पे वो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे हमारे पास इसमें दो फार्मूले यूज़ होते हैं कि एक होता है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, पहला फार्मूला है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर तीन सेट दे दे ए बी एंड सी तो उसमें नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला जो बनता है वो नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में एक टर्म ऐड करनी पड़ती प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बड़े आसानी से सबको समझाना चाहूँगा। तो देखिए मेरे पास दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। इसमें क्या है, ये न्यूक्लियर फैमिली है और इसमें 6 सदस्य हैं। सेट ए में 6 सदस्य है और सेट बी में भी 6 सदस्य है। ये 6 सदस्य कैसे हैं, एक तो हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, है ना। और जो जो 2 पेरेंट्स होते हैं वो है 2 पेरेंट्स है। तो A5 और ए सेट ए है ना, वो A5 और A6 जो है वो ग्रांड पेरेंट्स और ग्रांड मदर और ग्रांड फादर है ना, मतलब दादा दादी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली है सेट ए और सेट बी, और ये दोनों भाई भाई है। से ए जो है, ए सेट और बी सेट जो 2 भाई भाई है उनकी 2 फैमिलीज़ है ना, उन्होंने फ़ोटो शूट करवाया। अब आप यहाँ देखिए फ़ोटो में ये जो सेट ए है और सेट बी सर्कल जो है इन्होंने फ़ोटो शूट कराया। तो आपको अगर मैं कहूँ कि इनमें टोटल सदस्य कितने होंगे, आप गिन के बताइए। ये जो ए सर्कल है और बी सर्कल है, ए सेट ए और सेट बी, इनमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल सदस्य कितने हैं। तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट अगर आप दिखेंगे तो सेट ए में तो फ़ोटोशूट करवाया उसमें 6 सदस्य है, और जो बी सर्कल है उसमें भी टोटल 6 सदस्य है। लेकिन यहाँ पर 2 सदस्य तो कॉमन है, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो है, दादा दादी जो है, A5 और A6 दादा दादी है ना। तो वो ए में भी है, सेट ए में भी और सेट बी में भी है। तो फिर आप इसको ए प्लस ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी अगर जब करूँगा कि ए और बी का यूनियन लूँ तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो वहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों को ऐड कर दो, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी कर दो तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। लेकिन क्या आप यह देख के बताइए कि सेट ए और सेट बी में टोटल सदस्यों की संख्या 12 है क्या? 12 नहीं है। क्यों नहीं है 12? क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी जो है, वो सेट ए में भी है, वो ए के फोटोशूट में भी शामिल हो गए और बी के फोटोशूट में भी शामिल हो गए, है ना। तो उनको आपको हटाना पड़ेगा। उनको काउंटिंग में क्या होता है, एक ही बार आप काउंट कर सकते हो ना। तो यूनियन में भी वही होता है। यूनियन में कोई एलिमेंट है तो या तो वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए या वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। अगर दोनों का एलिमेंट है तो उसको काउंट एक ही बार किया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये इसका फार्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फार्मूला जो बनेगा वो होगा, तो ए के एलिमेंट को जोड़ दो, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, और जोड़ दिया तो हमारा ये 6 और 6 12 हो जाएगा। लेकिन हमारे टोटल यहाँ 12 सदस्य है नहीं, है ना। सेट ए और सेट बी में टोटल सदस्य 12 नहीं है, कम है, क्योंकि 2 सदस्य रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो रिपीट होने वाले सदस्य है वो कौन से हैं, A5 और A6। तो 2 एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इधर देखिए लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा वो A5 और A6 होगा, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, टोटल 2 होगा। तो वो जो 2 होता है उनको हम, वो 2 एलिमेंट्स है उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो फार्मूले में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने उसको हटा दिया है। तो हमारा जो आंसर आएगा, टोटल सदस्यों की संख्या 6 + 6 12 - 2 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार 3 सदस्यों के लिए भी होता है। तो सपोज़ अब मेरे पास 2 भाई थे पहले, अब मेरे पास 3 ब्रदर है ना। एक ही पेरेंट्स एक ही जो है पेरेंट्स जो है उनके 3 बच्चे हैं, ए बी और सी, उनकी 3 फैमिलीज़ है ना। ए फैमिली है एक बच्चे की, बी दूसरे बच्चे की फैमिली, और सी जो है तीसरे बच्चे की फैमिली। उनके एलिमेंट्स के सेट है, उस फैमिली में जो न्यूक्लियर फैमिली उसमें सेट है, उसके हमने सेट बना दिए, और उन सब में 6 एलिमेंट है। यहाँ पर भी जो पेरेंट्स होंगे ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो ए के फैमिली में भी काउंट हो सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, बी में भी वो काउंट हो सकते हैं, सी में भी। तो जो छः एलिमेंट आए सेट ए सेट बी और सेट सी में, वो कैसे हैं, उनमें 2 ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो है वो ए में भी है, वही 2 लोग बी में भी है, वही दो लोग सी में भी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन्होंने फ़ोटोशूट कराया, तो ये फ़ोटो में आप 3 फ़ोटोज़ है। अब बताइए कि इनमें टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा। तो आप क्या ऐसे कह सकते हो कि 6 + 6 + 6
18 हो जाएगा। 18 नहीं होगा क्योंकि जो 2 लोग हैं वो 3 बार रिपीट हो गए, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए उसका फार्मूला फिर कैसे बन जाएगा कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, आप पहले सिंगल जो 6 तीनों सेट है उनके एलिमेंट्स को टोटल कर लीजिए, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी कर लिया आपने टोटल। अब इसके बाद क्या कीजिए कि जितनी बार भी वो जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो स्टार स्टार है, वो दोनों में कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है, ए और सी में कॉमन है। आप इन सारे कॉमन जो है ना उनको हटा दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स को पहले हर जगह से हटा दीजिए, ताकि आपके जो सदस्य है वो सिर्फ सिंगल जो एक ही परिवार में, या तो वो ए में है या वो बी में है या वो सी में, सिर्फ वहीं हो तभी वो काउंट हो। तो हमने उन सारे एलिमेंट्स को जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिया। तो हमने माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने हटा दिया। तो अब यहाँ से उनको हमने हटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने हमारे पास जो नंबर होंगे वो 6 में से दो एलिमेंट हर जगह हट जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल एलिमेंट हो गए 4 4 12, 4 3 12, मतलब टोटल एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे 12। लेकिन अब ग्रैंड पेरेंट्स सब जगह से हट गए, तो उनको 2 को वापस ऐड करना पड़ेगा। तो वो 2 एलिमेंट्स कैसे हमें आएंगे कि जो ए में, बी में और सी में दोनों तीनों जगह कॉमन है, उन एलिमेंट्स को हमें फिर से ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके नंबर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 जो है 2 ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हर जगह कॉमन है, ए बी सी में इंटरसेक्शन है उनका, हो वो हर जगह आ रहे हैं। तो वो जो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, वो 2 आएगा। तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा उसमें हमें लास्ट में 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12 और 2 14, लास्ट में कितना आएगा, इसका रिज़ल्ट 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 फार्मूले जो हैं यूज़ होते हैं। इसकी ये ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर इसकी जगह आपको चौथा एलिमेंट भी दे दिया जाएगा तो उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। उसको भी आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा और उसको आप उसका फार्मूला जो है सर्च कीजिए, पता कीजिए कहीं से, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। जैसे ये यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 भाई है, 3 ब्रदर है, और उन तीनों ने अपनी अपनी फैमिली का फ़ोटोशूट, न्यूक्लियर फैमिली उसका फ़ोटोशूट करवाया। तो तीनों जो फैमिलीज़ है उसमें आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो रिपीट होंगे। तो अगर आप इन तीनों फ़ोटो को देखें और अगर मैं कहूँ कि आप बताइए इन तीनों फ़ोटोज़ में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, यूनियन एक फैमिली फ़ोटो को फ़ोटो ए बोल दीजिए, एक को बी बोल दीजिए, एक को सी बोल दीजिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ सदस्य कितने हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें सब में 6 6 6 है तो 6 3 18 हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2 लोग जो है वो दोनों फैमिली में रिपीट हो रहे हैं, बाकी सारे लोग अलग अलग है। 3 भाई अलग अलग है, उनकी पत्नियाँ और उनके 2 बच्चे सारे अलग अलग है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स हर फ़ोटो में सेम है। तो उन 2 लोगों को सबसे पहले तो हटाओ, किसी भी फैमिली में उनको किसी भी फ़ोटो में उनको काउंट मत करो। और लास्ट में आपने उसको हर जगह से हटा दिया तो किसी एक जगह तो आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ़ोटो में है 2 लोग। तो उनको फिर लास्ट में जो सारा सबका इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन वाली टर्म को आपको वापस जोड़ना होता है। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन आता है। 4 के लिए भी फार्मूला होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक। ये 4 सदस्यों के लिए ये 4 सेट होंगे, उनके लिए फार्मूला है। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अगर पूछा जाएगा आपसे, मतलब ये जो मॉड लगा है इसका मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताना है आपको, उसकी कार्डिनलिटी बताना है। तो वो कितना होगा उसका फार्मूला, तो सिंगलटन सारे जितने भी सेट होते हैं, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी प्लस नंबर ऑफ़ डी, उनको पहले ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसमें से जितने भी डबल सेट का इंटरसेक्शन, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, है ना, बी का सी और डी से, एक ये जितने भी डबल एलिमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, उन सब के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को, पेयर्स जो है उनके एलिमेंट्स को हटा देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, ए मतलब कोई भी 3 एलिमेंट्स जो 3 सेट होंगे उनके एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन जो है उन सारी टर्म्स को आपको ऐड कर देना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस टर्म को ऐड कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, इसको भी ऐड कर देना है। ए का सी और डी के साथ इंटरसेक्शन, उसको भी ऐड कर देना है। बी का सी और डी के साथ इंटरसेक्शन, जितने भी ट्रिपलेट बन सकते हैं पॉसिबल, उनके सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ऐसे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। और लास्ट में क्या करना है आपको, जो चारों एलिमेंट्स है जो चारों सेट है ए बी सी और डी, उनमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो वाली टर्म्स को, जो चार सेट का जो इंटरसेक्शन है उस टर्म्स को आपको लास्ट में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है। तो इस प्रकार आपको नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, 4 एलिमेंट जब दिए होंगे, 4 सेट दिए होंगे, उस पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हम
क्यों ये फार्मूला ये इस प्रकार होता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह एक आइडिया था। आप जो है बुक में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए आप उसको सेल्फ करने की कोशिश कीजिए और जो एग्जाम्पल्स है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने एक आपको ओवरऑल आइडिया देने का प्रयास किया था कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये फ़ोटो वाला था जो इसके थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।